बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peachtreetutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अपने वेंडर्स और अपने कस्टमर्स की डिफॉल्ट्स को किस तरह से सेट करते हैं और उसको सेट करने का क्या फ़ायदा है। और व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पिछली ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद देखेंगे हम डिफॉल्ट सेटिंग में क्या क्या सेटिंग्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, डिफॉल्ट सेटिंग को देखने के लिए आप मेंटेन के मेन्यू में से डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपके पास जो सब मेन्यू आएगा इसमें से व्यूअर्स कस्टमर्स और वेंडर्स के डिफॉल्ट्स को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉयज, पेरोल, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं व्यूअर्स जो कि पेरोल से जो है वो रिलेट करते हैं और इनको हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे 19th चैप्टर 19वें चैप्टर में। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो इन्वेंटरी आइटम्स और जनरल लेजर्स हैं। स्टेटमेंट और इनवॉइसेस का जो ऑप्शन है व्यूअर्स, ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है और इसको हम फर्दर आगे जाके एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें इन्वेंटरी आइटम्स और जनरल लेजर को डिस्कस करना है। तो पहले हम व्यूअर्स इन्वेंटरी आइटम्स को देख लेते हैं। इन्वेंटरी आइटम्स में व्यूअर्स आपके पास इन्वेंटरी के डिफॉल्ट सेटिंग में पहला ऑप्शन या पहला टैब आपके पास जनरल का है और जिसमें एक ही ऑप्शन है UPC/SKU और इसमें ऑप्शन है अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज इन द UPC SKU। व्यूअर्स, पहले हम ये देख लें कि UPC और SKU से क्या मुराद है। इन्वेंटरी को मेंटेन करते हुए व्यूअर्स ये दो नंबर हैं जिनकी मदद से इन्वेंटरी को टोटली ट्रैक किया जाता है। UPC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स के UPC और SKU डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट करें तो इस बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, जो आपके पास टैब है वो ऑर्डरिंग से रिलेटेड करता है। इसमें पहला ऑप्शन है इंक्लूड परचेज ऑर्डर्स व्हेन कैलकुलेटिंग क्वांटिटी अवेलेबल और इसमें व्यूअर्स ये चेक बॉक्स बना हुआ है। अगर आप इसे चेक कर देंगे तो क्या होगा, बेसिकली जब आप किसी वेंडर से मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो परचेज करने की दो शराइत हो सकती हैं, FOB डेस्टिनेशन और FOB शिपिंग। FOB डेस्टिनेशन का मतलब व्यूअर्स ये है कि चीजें आपकी मिल्कियत उस वक्त तस्वुर होंगी जब वो आपके गोदाम में पहुंच जाएंगी, और FOB शिपिंग का मतलब ये है व्यूअर्स कि आपकी चीजें उसी वक्त आपकी हो गई जब आपने मुआहदा कर लिया और पेमेंट कर दी और चीजें सेलर ने जो है आपको भेज दी हैं, लेकिन अभी वो ट्रांजिट में आप तक पहुंची नहीं, लेकिन वो आपकी मिल्कियत है। अगर आप चाहते हैं कि वो चीजें जो आपने परचेज कर ली हैं लेकिन आपके गोदाम में अभी नहीं पहुंची, आप उसे अपनी अवेलेबल क्वांटिटी में काउंट करते हुए उन्हें काउंट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी अवेलेबल क्वांटिटी में सिर्फ वही यूनिट्स परचेज यूनिट्स जो है वो कंसीडर करें जो आपके पास ऑन हैंड है, तो इस बॉक्स को अनचेक करने दें। और व्यूअर्स, आपके पास जो यहाँ पे तीन ऑप्शंस और हैं, सेल्स इनवॉइस, रिसीट, आउट ऑफ स्टॉक, वार्निंग मैसेज। अगर आपका तीन ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास हैं, अगर आप किसी चीज को सेल करते वक्त उसकी इन्वेंट्री आइटम जो है वो कम है और आप उसकी सेल्स की इनवॉइस ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या आपको वार्न किया जाए या ना किया जाए। पहला ऑप्शन है डू नॉट वार्न मी, यानी आपको वार्न ही ना किया जाए। दूसरा ऑप्शन है वार्न इफ इन्वेंटरी आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑन हैंड, यानी आपको वार्न करे और स्टॉक को वो स्टॉक कंसीडर करे जो आपके गोडाउन में एक्चुअली रखा हुआ है, उसकी बेस पर वो आपको वार्न करे कि आपके पास इतना स्टॉक है या नहीं कि आप इस इनवॉइस में इतने मर्चेंडाइज या इतने यूनिट सेल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वार्न इफ इन्वेंटरी आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन क्वांटिटी अवेलेबल। क्वांटिटी अवेलेबल व्यूअर्स और क्वांटिटी ऑन हैंड में फर्क हो सकता है। कैसे? क्वांटिटी ऑन हैंड का मतलब वो क्वांटिटी जो एक्चुअली आपके गोदाम में रखी हुई है और क्वांटिटी अवेलेबल का मतलब वो क्वांटिटी जो आपके गोदाम में रखी हुई है प्लस वो क्वांटिटी जो आपने परचेज की है लेकिन अभी ट्रांजिट में है, आप तक पहुंची नहीं है। तो व्यूअर्स, आप अप्रोप्रिएटली इसमें से जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, सेल्स ऑर्डर, आउट ऑफ स्टॉक, वार्निंग है, उसमें भी वही तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑटो क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इन्वेंट्री जो है वो जैसे ही एक मिनिमम स्टॉक लेवल से बिलो आए तो ऑटोमेटिकली जो परचेज ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाए, तो आप इन बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली तौर पर परचेज ऑर्डर जो है प्लेस करें तो आप इस ऑप्शन को अनचेक रहने दीजिए। तीसरा टैब व्यूअर्स जिसमें आपके पास GL अकाउंट्स का है और इसमें व्यूअर्स बेसिकली आपके पास आइटम्स की काफी सारी क्लासेस मौजूद हैं। इसमें जो मेन आपकी जो क्लासेस हैं वो दो हैं, स्टॉक आइटम और मास्टर स्टॉक आइटम। व्यूअर्स, स्टॉक आइटम और मास्टर स्टॉक आइटम में फर्क है। मास्टर स्टॉक आइटम एक ऐसी स्टॉक आइटम है जिसमें बहुत सारी सब्सिडरी स्टॉक आइटम्स आती है। मिसाल के तौर पे अगर आप क्लॉथ्स का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का कारोबार करते हैं और आपने एक स्टॉक आइटम क्रिएट की है, मास्टर स्टॉक आइटम ब्लू जीन्स। अब ब्लू जीन्स कई किस्म की हो सकती है, बेल बॉटम हो सकती है, वो स्ट्रेट हो सकती है, स्ट्रेचेबल हो सकती है। तो जो स्ट्रेचेबल, बेल बॉटम और जो स्ट्रेट है, ये
जो है आपके स्टॉक आइटम्स होंगे और इनका एक जो कंट्रोलिंग हेड होगा वो होगा आपका मास्टर स्टॉक आइटम यानी ब्लू जीन्स। तो आप अपने इन्वेंट्री की जो है वो बाइफर्गेशन पहले डिसाइड कर लें कि आपको इन्वेंट्री किस तरह से मेंटेन करनी है, आपको कितने कंट्रोल अकाउंट्स चाहिए, उनके कितने सब्सिडरी अकाउंट्स होंगे। उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे पहला जो अकाउंट जो मुझे डिसाइड करना है वो जीएल सेल्स अकाउंट है। जाहिर सी बात है जब आप इन्वेंट्री को सेल करेंगे डेफिनेटली आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। तो आप यहाँ से मैग्नीफायर से अपने सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इसको अकाउंट को आपको लिंक करना पड़ता है जब आप इन्वेंट्री का कोई भी इन्वेंट्री आइटम ऐड करते हैं। जीएल इन्वेंट्री, आपने इन्वेंट्री का अकाउंट मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ व्यूअर्स, और मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में अपना इन्वेंट्री का अकाउंट मौजूद है। तो मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट से इन्वेंट्री अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट में अपना इन्वेंट्री आइटम अकाउंट मौजूद नहीं है तो मैं अपना इन्वेंट्री अकाउंट इसी वक्त क्रिएट कर सकता हूँ न्यू के बटन पर क्लिक करके। और यहाँ पे व्यूअर्स इन्वेंट्री जो कि मेरा एसेट है और एसेट के जो अकाउंट्स हैं वो 1000 की कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड करते हैं, इसलिए मैं 1003 का अकाउंट आईडी से एलोकेट करता हूँ, क्योंकि 1002 तक अकाउंट आईडीज में ऑलरेडी एलोकेट कर चुका हूँ। और इसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नाम लिखता हूँ व्यूअर्स इन्वेंटरी, और अकाउंट टाइप में इन्वेंट्री की अलहदा से टाइप मौजूद है जिसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लास्ट में हमारे पास मौजूद है, और इसे व्यूअर्स में सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे व्यूअर्स इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो यहाँ से लिंक हो चुका है। व्यूअर्स यहाँ पे तीसरी चीज जो है वो है जीएल सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से मुराद व्यूअर्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट। जो चीजें आप बेचते हैं डेफिनेटली आपको उनको कुछ कीमतें खरीद भी पे करना पड़ती है। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर मौजूद नहीं है तो हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट यहीं से ऐड करेंगे। मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट मौजूद नहीं है, तो सिंपली हम न्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब व्यूअर्स पहली चीज हमें जो एंटर करनी है वो अपना अकाउंट आईडी है, और हम जानते हैं कि हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट आईडी 5000 से लेकर 5999 की कैटेगरी के दरमियान है। तो मैं इसका अकाउंट आईडी 5001 और इसके डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम लिखता हूं। और व्यूअर्स अकाउंट टाइप में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से पहले से कैटेगरी मौजूद है, और मैं इसे सेव कर देता हूं और यहाँ से व्यूअर्स क्लोज कर देता हूँ। लास्ट ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास कॉस्टिंग का है, और कॉस्टिंग के लिए आपके पास फाइफो, लाइफो और एवरेज तीन ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप फाइफो, लाइफो और एवरेज में से कोई भी कॉस्टिंग मेथड इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइफो जो है मोस्ट वाइडली यूज होने वाला आपका ऑप्शन है इन्वेंट्री के हिसाब से। और जीएल फ्रेट अकाउंट व्यूअर्स, जब आप मर्चेंडाइज को सेल करते हैं तो समटाइम आपको वो मर्चेंडाइज कस्टमर के घर तक पहुंचाना पड़ते हैं और उसके लिए आपको कुछ फ्रेट आउटवर्ड जो है पे करना पड़ता है, जो आपके लिए एक्सपेंस है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वो अकाउंट लिंक करना है जो कि हम फ्रेट चार्जेस पे करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। हमने अभी तक अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में फ्रेट आउटवर्ड के नाम से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो मैं न्यू के बटन पर क्लिक करके फ्रेट आउटवर्ड के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। चूंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस के जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो 6000 से हमारे पास चल रहे हैं, 6000 से 6999 तक। और व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास 6003 तक के अकाउंट आईडी ऑलरेडी एलोकेटेड है, इसलिए मैं 6004 का अकाउंट आईडी देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ मैं इसे फ्रेट आउटवर्ड या फ्रेट ऑन सेल्स भी लिख सकते हैं। और कैटेगरीज में से अकाउंट टाइप में से मैं इसको एक्सपेंस जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इसे व्यूअर्स सेव कर देता हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेट ऑन सेल है या फ्रेट ऑन परचेज। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, दिस जीएल लिंक इज फॉर फ्रेट चार्जेस इन सेल्स और इनवाइसिंग, यानी जब आप चीजें बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि फ्रेट आउटवर्ड ही आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और व्यूअर्स इसके बाद आपके पास टैक्सेस और शिपिंग के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमारे फिल वक्त कंसर्न में नहीं है। कस्टम फील्ड्स जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप इन्वेंट्री आइटम्स ऐड करते हैं तो आप अपनी मर्जी की कुछ फील्ड्स उस वक्त एंटर कर सकते हैं। और व्यूअर्स लास्ट ऑप्शन है प्राइस लेवल्स का, आप अपने इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं। प्राइस लेवल से क्या मुराद है व्यूअर्स, आप एक ही इन्वेंट्री को मुख्तलिफ प्राइसेस पे मुख्तलिफ कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो एक ही इन्वेंट्री के लिए या डिफरेंट इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट प्राइस लेवल डिटरमिन कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 प्राइस लेवल जो है वो मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि 10 प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं, उसमें से 2, 3, 4 जितने प्राइस लेवल आप रखना चाहते हैं अपने इन्वेंट्री के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वो रख सकते हैं। बाकी को अनचेक कर दीजिए, लेकिन मैं इसे एज इट इज रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास एक एरर मैसेज है, यू कैन नॉट हैव अ ब्लैंक कस्टम फील्ड लेबल, प्लीज एंटर लेबल और डिसेबल द फील्ड। ओके व्यूअर्स मैंने ओके को प्रेस किया और
दोबारा से मैंने चेक किया कि क्या मेरी ये सेटिंग सेव हो चुकी हैं, और हम देख रहे हैं कि ये तमाम सेटिंग्स हमारी इन्वेंट्री की डिफॉल्ट में सेव हो चुकी हैं, इसलिए मैं इसे दोबारा से ओके कर देता हूँ। हमारी ये सेटिंग अपने हमारी इन्वेंट्री की डिफॉल्ट में सेट हो चुकी हैं। और व्यूअर्स, आखिरी चीज़ जो हमें अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में सेट करनी है वो है अपना हमें जो हमारा राउंडिंग अकाउंट है। राउंडिंग अकाउंट से क्या मुराद है व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जनरल लेजर का एक ऑप्शन मौजूद है डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पर आपके पास एक ही टैब है और वो है राउंडिंग अकाउंट। व्यूअर्स, जब आप पीस्ट्री के अंदर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो पीस्ट्री आपकी कुछ अमाउंट्स जो फ्रैक्शंस में होती हैं उन्हें राउंड में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक अमाउंट है $20.35, तो $35 को वो 0.35 जो है वो वहां से वो ओमिट करके उसको राउंड करके $20 कर देगी। या एक अकाउंट है, उसकी अमाउंट थी फॉर एग्जांपल $20.75, तो उसे राउंड करके वो 21 कर देगी। अब चूंकि यहाँ पे एक राउंडिंग डिफरेंस चल पड़ा है, कुछ अमाउंट्स को पॉजिटिव में राउंड किया जा रहा है, कुछ अमाउंट्स को नेगेटिव में राउंड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो इन राउंडिंग डिफरेंस को जो है वो अपने पास रिकॉर्ड रखे उसका। तो उसके लिए व्यूअर्स जो अकाउंट यूज किया जाता है वो आपका इक्विटी रिटेन अर्निंग का अकाउंट यूज किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हम पहले ही बना चुके हैं अपने पास अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में। रिटेन अर्निंग के नाम से हमारे पास ये अकाउंट मौजूद है, हमने जस्ट इसको लिंक करना है और ओके कर देना। और व्यूअर्स, इस तरह से हमने देखा कि इस चैप्टर में हम किस तरह से अपनी पीस्ट्री के डिफॉल्ट सेटिंग को सेट करते हैं।